इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, ये उसने भी कभी सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जुनैद भाई जी की। आजकल सुर्खियों में उनका नाम कुछ इस कदर आ रहा है कि उन्होंने जो सीजेपी प्रोटेस्ट में लोगों की मदद की है, उस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर इतने पैसे लाए कहाँ से? क्यों? अगर इंसान किसी अच्छे काम में अपनी बरसों की जमा पूँजी लगा देता है, तो सरकार उससे ये सवाल करेगी कि आखिर इतने पैसे लाए कहाँ से? मतलब सरकार को ये हक मिल जाता है, ये जाति करने का अधिकार मिल जाता है, उसके परिवार के साथ बदसलूकी करने का अधिकार मिल जाता है कि वो जहाँ भी चाहेगा बदसलूकी करेगा, जैसे भी चाहेगा वैसे बदतमीज़ी करेगा। दोस्तों हम आपको बता दें, पुलिस जा कर के जुनैद भाई जी के सबसे पहले घर गई, उनके परिवार वालों को परेशान किया, उनके पिताजी को परेशान किया, उसके बाद मीर भाई जी की बहन के घर चले गए और वहाँ पर उनकी बहन के देवर और ससुर के साथ बदतमीज़ी से पेश आए और उन्हें हिरासत में ले लिया। सोचिए उस व्यक्ति पर क्या गुज़री होगी जिसकी बहन का इस प्रोटेस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी उनकी बहन को इतना ज़्यादा परेशान किया गया, उनके परिवार को इतना ज़्यादा परेशान किया। गाइस आप ही सोच सकते हैं कि ये कैसा अजीब दोहरापन है, ये कैसा अजीब दोगलापन है। सिर्फ़ इस बात के लिए कि वो मुस्लिम थे इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अरे मदद तो बहुत से हिंदू भाइयों ने भी की थी। हाँ, वो बात दूसरी है कि वो बेचारे अकेले मान के चलो मुस्लिम वहाँ पे थे जो इतना लोगों की मदद किए। एक कारण ये भी हो सकता है या तो फिर कारण कोई और है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि बहुत ज़्यादा गलत है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत के नाते ये सब किया था, उनका कोई भी इरादा गलत नहीं था, उनकी मंशा गलत नहीं थी और उन्होंने जो किया वो एकमात्र धर्म, शिक्षा धर्म के लिए किया। उन्होंने एकमात्र जो है वहाँ पर उनके भी बच्चे मान के चलिए, यहाँ पे हर इंसान सिर्फ़ इसलिए जुड़ा था क्योंकि मुद्दा सिर्फ़ शिक्षा का था, सिर्फ़ और सिर्फ़ मुद्दा पेपर लीक का था, मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़े का था। तो फिर ये हिंदू मुस्लिम क्यों होने लगा? जिस तरीके से सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी तरीके से उन्होंने भी सिर्फ़ प्रोटेस्ट में साथ दिया। उनका कोई गलत इरादा नहीं था। सरकार इस बात को क्यों नहीं समझना चाहती? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर इंसान जो है, अगर किसी के हाथ में ये तय करना होता कि वो किस धर्म में जन्म लेगा, किस जाति में जन्म लेगा, तो मुझे लग रहा है कि हर दुनिया का हर इंसान ये जो बेस्ट होता ना उसी में सब कर लेता। जो सबसे अच्छी जाति होती उसमें जन्म ले लेता, जो सबसे अच्छी धर्म होता उसी अच्छा धर्म होता उसी में जन्म ले लेता। उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं रहता कि फिर कोई मुझे प्रताड़ित करेगा, कोई मेरे वजूद पे हमला करेगा, कोई मतलब नहीं। मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी धर्म में जाना, किसी भी जाति में जाना इंसान के हाथ में नहीं होता है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम ना करिए, ये देश उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इस देश पे उतना ही अधिकार उनका है जितना हमारा है, क्योंकि वो भी उस समय पर भी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में साथ दिया था और आज भी वो अपनी ज़िम्मेदारियों का अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। तो मान के चलिए, मैं यही कहूँगी कि उन्होंने जो किया वो कदापि गलत नहीं किया है। आप इस बात को समझिए। क्यों नहीं सरकार ये समझना चाहती? आखिर हमें समझ नहीं आता कि सरकार ये जैसे ही प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ ये हिंदू मुस्लिम कैसे होने लगा। लड़ाई तो सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफ़े की थी। लड़ाई तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नीट पेपर लीक की थी। लड़ाई तो सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर लीक की थी, जहाँ पे युवा जाने तमाम बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति जिनके पास अथाह दौलत है वो जा कर के उस ओहदे को पैसे से ख़रीद लेते हैं। क्यों? लड़ाई तो हमारी सिर्फ इसी बात से थी ना। तो फिर ये दोगलापन क्यों कि हिंदू मुस्लिम बीच में आने लगा? मुझे नहीं समझ आता है कि आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनके साथ जो हुआ वो सरासर गलत हुआ। जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया है और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी जगह पर सोचो कोई और व्यक्ति होता तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा करते? और शायद उनकी जगह पर होता क्या, उसमें तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने साथ दिया, तो फिर उन सबके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या वो भी उतने ही गुनहगार नहीं हैं जितने कि ये थे? मैं ये बस यही जानना चाहती हूँ कि आखिर उनके साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों? आप धर्म मत देखिए, इंसानियत देखिए, क्योंकि
इंसान होना ही सबसे बड़ा धर्म है और कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। मान के चलिए इंसान की इंसानियत है उसका सबसे बड़ा धर्म है। और बस यही आशा करती हूँ कि उन्हें न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ़ ये जो FIR दर्ज हुई हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई, सरकार को इस बात का खेद होगा और उम्मीद करती हूँ कि उन्हें न्याय मिलेगा। थैंक यू।